इस लेक्चर में हम देखेंगे कंस्ट्रक्ट अ मिनिमम स्टेट ऑटोमेटा इक्विवेलेंट टू गिवन ऑटोमेटा। ठीक है, तो हमें ऑटोमेटा गिवन है, इसको हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। ठीक है, जैसे यहाँ के कहा कि मिनिमम स्टेट ऑटोमेटा जो है हमें फाइंड आउट करना है। तो जब हम लोग मिनिमम स्टेट ऑटोमेटा फाइंड आउट करेंगे तो हमें दो चीजें करना है। सबसे पहले तो हमें अनरीचेबल स्टेट और डेड स्टेट को रिमूव करना है। ओके, और उसके बाद में हमें करना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन डिस्टिंग्विशेबल स्टेट्स और इक्विवेलेंट स्टेट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अनरीचेबल स्टेट और डेड स्टेट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो उसके पहले हमें जानना जरूरी है कि अनरीचेबल स्टेट्स क्या होती है और डेड स्टेट क्या होती है। अनरीचेबल स्टेट वो होती है जो स्टेट पे हम लोग इनिशियल स्टेट से नहीं पहुंच सकते हैं, और डेड स्टेट वो स्टेट होती है जहां से हम फाइनल स्टेट पे कभी नहीं पहुंच सकते। ठीक है, ऐसी स्टेट जहां से हम लोग फाइनल स्टेट पे कभी नहीं पहुंच सकते उसको कहा जाता है डेड स्टेट। फाइन, तो हम लोग देखते हैं अभी कि अनरीचेबल स्टेट और डेड स्टेट कौन सी है इस ऑटोमेटा में। तो Q0 इनिशियल स्टेट है, तो ये अनरीचेबल स्टेट नहीं हो सकती है और डेड स्टेट भी नहीं हो सकती है। फिर बात करते हैं Q1 पे। तो देखो इनिशियल स्टेट से हम लोग Q1 पे पहुंच सकते हैं और Q1 से हम लोग फाइनल पे पहुंच सकते हैं। इसका मतलब वो अनरीचेबल स्टेट भी नहीं है और डेड स्टेट भी नहीं है। Q2 फाइनल स्टेट है, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट अनरीचेबल स्टेट एंड डेड स्टेट। फिर बात करते हैं Q3 की। Q3 स्टेट पे देखिए हम लोग इनिशियल स्टेट से नहीं पहुंच सकते, क्योंकि Q3 स्टेट से सिर्फ आउटगोइंग ट्रांजिशन है, वहां पे कोई भी इनकमिंग ट्रांजिशन नहीं है। इसका मतलब Q3 क्या है, अनरीचेबल स्टेट है। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे कि Q3 इज अनरीचेबल स्टेट। ठीक है, इसको रिमूव करना है हमें। फिर बात करते हैं Q4 की। तो क्या हम Q4 पे पहुंच सकते हैं इनिशियल स्टेट से? तो उसका आंसर है हाँ। क्यों? क्योंकि Q0 से Q1 पे जाएंगे, Q1 से Q6 पे जाएंगे और Q6 से कहां पे जाएंगे, Q4 पे। और Q4 से हम लोग फाइनल स्टेट पे पहुंच सकते हैं क्या? हम लोग Q4 से फाइनल स्टेट पे पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंच सकते हैं? Q4 से Q5 पे जाएंगे और Q5 से Q2 पे जाएंगे। फिर बात करते हैं Q5 स्टेट की। तो Q5 स्टेट से डायरेक्टली हम लोग देख सकते हैं कि Q0 से हम लोग Q5 पे पहुंचेंगे और Q5 से हम लोग फाइनल स्टेट पे भी जा सकते हैं। इसका मतलब है Q5 जो है अनरीचेबल भी नहीं है और डेड भी नहीं है। फिर बात करते हैं Q6 स्टेट की। Q6 स्टेट में भी देखोगे आप कि Q0 से हम लोग Q6 पे पहुंच सकते हैं और Q6 से हम लोग फाइनल स्टेट पे पहुंच सकते हैं। तो Q6 पे हम लोग फाइनल स्टेट पे कैसे पहुंच सकते हैं? तो देखिए Q6 से Q4 पे आएंगे, Q4 से Q5 और Q5 से Q2 पे। ओके, और लास्ट है Q7। तो Q7 पे हम लोग पहुंच सकते हैं क्या? हाँ। कैसे? Q0 से Q1, Q1 से Q6, Q6 से Q4 और Q4 से Q7 पे हम लोग पहुंच सकते हैं। एज वेल एज Q7 से डायरेक्टली हम लोग फाइनल स्टेट पे जा सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि पूरे ऑटोमेटा में Q3 ही ऐसी स्टेट है जो कि डेड स्टेट है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, Q3 स्टेट को हटा देंगे हमारे फाइनाइट ऑटोमेटा से। फाइन, तो ये हमारी पहली स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गई। दूसरी स्टेप के लिए हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं इक्विवेलेंट स्टेट्स को या नॉन डिस्टिंग्विशेबल स्टेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं बाय यूजिंग द पेयर टेबल मेथड। तो अभी हमने फर्स्ट स्टेप परफॉर्म कर ली है। इसमें हमने Q3 जो कि अनरीचेबल स्टेट थी उसको रिमूव कर दिया है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इक्विवेलेंट स्टेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। इक्विवेलेंट स्टेट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पेयर टेबल मेथड, और इसमें हम लोग वेरियस डिविजन्स परफॉर्म करेंगे। तो पहले डिवीजन 1 परफॉर्म करते हैं और मैं बता दूं कि डिवीजन क्या होता है। तो डिवीजन 1 में हम लोग क्या करेंगे, दो सेट फॉर्म करेंगे। एक है सेट ऑफ नॉन फाइनल स्टेट, पहला सेट रहेगा सेट ऑफ नॉन फाइनल स्टेट्स। और हमारे पास में देखो नॉन फाइनल स्टेट्स कौन सी है। एक है Q0, Q1 है, Q4 है, Q5 है, Q6 है और Q7 है। ये सब क्या है, नॉन फाइनल स्टेट है।
और दूसरा सेट फॉर्म करना है हमें, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। अभी हमारे पास में देखो यहाँ पे एक ही फाइनल स्टेट है Q2, तो सिर्फ हम लोग यहाँ पे Q2 लिखेंगे। फाइन। फिर ये करने के बाद में जो लार्जेस्ट सेट है ना उस पे हमें पहले ऑपरेट करना है। तो यहाँ पे देखो दो सेट है, दो में से लार्जेस्ट कौन सा है, सेट ऑफ नॉन फाइनल स्टेट्स। तो इस पे हम लोग ऑपरेट करेंगे और ऑपरेट करते वक्त हम लोग पेयर्स फॉर्म करेंगे। तो पेयर्स कैसे फॉर्म करेंगे, Q0 Q1 का पेयर लेंगे, फिर Q0 Q4 का पेयर लेंगे, Q0 Q5 का पेयर लेंगे, Q0 Q6 का पेयर लेंगे और Q0 Q7 का पेयर लेंगे। तो पहला पेयर ले लेते हैं हम लोग Q0 और Q1 का, Q0 Q1 का पेयर ले लेते हैं और इसके ट्रांजिशन देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं। Q0 का ट्रांजिशन देखते हैं और Q1 का ट्रांजिशन देखते हैं, 0 के लिए और 1 के लिए। तो देखो Q0 का ट्रांजिशन Q1 Q5 पे हो रहा है, 0 और 1 के लिए रिस्पेक्टिवली, और Q1 का ट्रांजिशन हो रहा है Q6 Q2 पे, Q6 Q2 पे। राइट। तो हमें क्या देखना है कि ये दो स्टेट देखना है, ये दो स्टेट जहां पे 0 के लिए ट्रांजिशन हो रहा है, और देखना है कि ये दोनों स्टेट्स सेम सेट को बिलोंग करती है क्या। तो देखो Q1 और Q6 बिलोंग टू सेम सेट, Q1 एंड Q6 बिलोंग टू सेम सेट, बराबर है। इसलिए हम लोग यहाँ पे सेम लिखेंगे या इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। फाइन। और Q5 Q2 देखेंगे हम लोग कि ये भी दोनों जो स्टेट्स है ये सेम सेट को बिलोंग करती है क्या। तो देखिए Q5 पहले सेट को बिलोंग करता है और Q2 जो है दूसरे सेट को बिलोंग करता है। इसका मतलब ये क्या है, डिफरेंट है। ठीक है। तो जब आपको दोनों जगह पे सेम सेम मिलेगा ना, तभी आप बोल पाओगे कि Q0 इज इक्वल टू Q1। बट यहाँ पे दोनों जगह पे आपको सेम सेम नहीं मिला है, इसका मतलब ये है कि Q0 इज नॉट इक्वल टू Q1, Q0 इज नॉट इक्वल टू Q1। अभी हम लोग दूसरा पेयर ट्राई करते हैं। दूसरा पेयर है हमारे पास में Q0 Q0 Q4। तो Q0 Q4 ट्राई करते हैं और देखते हैं कि Q0 और Q4 का ट्रांजिशन कहाँ पे होगा, 0 और 1 के लिए, 0 और 1 के लिए। तो Q0 का ट्रांजिशन देखिए कहाँ पे हो रहा है। Q0 का तो हमें पता है Q1 Q5 पे हो रहा है, और Q4 का ट्रांजिशन देखते हैं। Q4 का ट्रांजिशन हो रहा है Q7 Q5 पे, Q7 Q5 पे हो रहा है। ठीक है। अभी हमें देखना है कि Q1 Q7 एक ही सेट को बिलोंग करते हैं क्या। तो यस, Q1 Q7 बिलोंग टू सेम सेट, बराबर। और उसके बाद में देखना है Q5 Q5, तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली एक ही स्टेट है तो ये सेम सेट को ही बिलोंग करेगी। इसका मतलब क्या है कि Q0 इज इक्विवेलेंट टू Q4, Q0 इज इक्विवेलेंट टू Q4। नेक्स्ट पेयर लेते हैं हम लोग Q0 Q5 का। तो देखते हैं Q0 Q5 के पेयर के लिए क्या होता है, Q0 Q5, और यहाँ पे Q0 के ट्रांजिशन ले लेते हैं और Q5 के ट्रांजिशन लेते हैं 0 और 1 के लिए। तो Q0 का ट्रांजिशन है Q1 Q5, ठीक है, Q1 Q5, और Q5 का ट्रांजिशन है Q2 Q6, Q2 Q6। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोनों एक ही सेट को बिलोंग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक फाइनल स्टेट है और एक नॉन फाइनल स्टेट है। तो नॉन फाइनल स्टेट आपकी अलग सेट में आएगी और फाइनल स्टेट आपकी अलग सेट में आएगी। इसका मतलब ये डिफरेंट है। और जब भी दोनों में से एक भी डिफरेंट है, इसका मतलब क्लियर है कि Q0 is not equivalent to Q5, Q0 is not equivalent to Q5। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पेयर, Q0 का पेयर करते हैं। अभी Q0 का पेयर करते हैं हम लोग Q6 के साथ। तो Q0 का Q6 के साथ करो और देखो ट्रांजिशन कहाँ पे हो रहा है। Q0 का Q6 के साथ 0 और 1 के लिए ट्रांजिशन। तो 0 और 1 के लिए जो ट्रांजिशन हो रहा है वो हो रहा है Q1 Q5 पे, और Q6 का ट्रांजिशन देखिए कहाँ पे हो रहा है, Q6 Q4 पे हो रहा है। फाइन। अभी देखना है कि सेम सेट को बिलोंग करते हैं क्या।
Q1 Q6 belong to same set, S Q1 Q6 belong to same set, ये आपका सेम आएगा। तो ये सेम है। दूसरा भी चेक करते हैं, Q4 Q5 belongs to same set or not, yes they both belongs to same set, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सेम। और इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि Q0 is equivalent to Q6, इसका मतलब क्या है, Q0 is equivalent to Q6। फिर बचा एक पेयर Q0 Q7, इसके लिए हम लोग ट्राई करते हैं। अभी हम लोग ट्राई करते हैं Q0 Q7 के लिए और देखते हैं कि इक्विवेलेंट है या नहीं है। Q0 Q7 इसके ट्रांजिशन देखते हैं 0 के लिए और 1 के लिए। तो Q0 का 0 के लिए ट्रांजिशन हो रहा है Q1 Q5 पे, और Q7 का ट्रांजिशन देखिए कहाँ पे हो रहा है, Q6 Q2 पे, Q6 Q2 पे। तो ये Q1 Q6 तो एक ही सेट में आ रहा है, Q1 Q6 सेम सेट में आ रहा है, बट Q5 Q2 जो है अलग अलग जगह पे आ रहा है, अलग अलग सेट में आ रहा है। Q5 इस सेट में आ रहा है, Q2 इस सेट में आ रहा है, इसलिए डिफरेंट है। इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे Q0 इज नॉट इक्विवेलेंट टू Q7। तो अभी हमने सभी पेयर ट्राई किए हैं, एंड एट द एंड ऑफ डिवीजन 1 ये जो लार्जेस्ट सेट था हमारे पास में, ये स्प्लिट हो गया। ये कैसे स्प्लिट होगा, तो जो इक्विवेलेंट सेट रहेंगे वो एक सेट में आएंगे, और जो नॉट इक्विवेलेंट स्टेट्स है वो दूसरे सेट में आएंगे। तो देखिए इक्विवेलेंट कौन से हैं, Q0 इक्विवेलेंट कौन से हैं, Q0 इज इक्विवेलेंट टू Q4 एंड इट इज इक्विवेलेंट टू Q6। तो ये तीन जो स्टेट्स है एक सेट में आएंगे, फिर दूसरा सेट बनाएंगे जो नॉट इक्विवेलेंट स्टेट्स का रहेगा। तो Q0 is not equivalent to Q1, it is not equivalent to Q5 and Q7। तो यहाँ पे आएगा Q5 और यहाँ पे आएगा Q7, ठीक है। और ये जो स्टेट है इसमें हमें ये एज इट इज रहेगा सेट ऑफ फाइनल स्टेट, तो यहाँ पे आएगा सिर्फ Q, फाइन। तो ये डिवीजन 1 हो गया। अभी हम लोग डिवीजन 2 परफॉर्म करेंगे। डिवीजन 2 क्यों परफॉर्म करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेट स्प्लिट हुआ है, तो हमें तब तक डिवीजन परफॉर्म करते जाना है जब तक सेट जो है स्प्लिट होते जाएंगे। जब सेट स्प्लिट होना बंद हो जाएंगे तो हम लोग डिवीजन परफॉर्म करना स्टॉप कर देंगे। नाउ वी प्रोसीड फॉर द डिवीजन 2। तो जब भी हम लोग नेक्स्ट डिवीजन के लिए प्रोसीड करेंगे तो हमें रिसेंटली फॉर्म सेट्स को ही रेफर करना है। तो हमने देखा था कि एट द एंड ऑफ डिवीजन 1 ये तीन सेट बने थे, तो अभी हम लोग डिवीजन 2 में ये रिसेंटली फॉर्म सेट, ये तीन सेट ही यूज करेंगे और इस पे ऑपरेट करेंगे। तो कभी भी कोई भी डिवीजन में जब हम लोग ऑपरेट करेंगे तो हम लोग लार्जेस्ट सेट पे पहले ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दो सेट है जो कि लार्जेस्ट है, इसकी साइज सेम है। इस केस में हम लोग दोनों में से कोई भी एक सेट पे ऑपरेट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इस पे ऑपरेट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे पेयर बनाते हैं, Q0 का पेयर Q4 के साथ बनाते हैं और Q0 का पेयर Q6 के साथ बनाते हैं। Q0 का पेयर Q4 के साथ बनाइए और दूसरा बनाइए Q0 का पेयर Q6 के साथ। Q0 का पेयर Q4 के साथ में देखते हैं ट्रांजिशंस कहाँ पे हैं, 0 और 1 के लिए। Q0 का ट्रांजिशन देखिए कहाँ पे होता है, Q1 पे होता है और Q5 पे होता है। Q4 का ट्रांजिशन Q7 Q5 पे होता है, Q7 Q5 पे। अभी हमें देखना है कि ये दोनों स्टेट्स सेम सेट को बिलोंग करते हैं क्या। Q1 Q7 belongs to same set, yes they belongs to same set, इसलिए हम लोग यहाँ पे सेम लिख देते हैं। और अभी जब हम लोग सेट्स को रेफर करेंगे तो हमें रिसेंटली फॉर्म सेट्स ही यूज करना है, ये रिसेंटली फॉर्म सेट्स। फिर Q5 ऑब्वियसली ये सेम ही आएगा यहाँ पे, इसका मतलब ये है Q0 is equivalent to Q4। फिर इसके ये पेयर देखते हैं Q0 Q6,
और इसका ट्रांजिशन देखते हैं 0 और 1। 0 का ट्रांजिशन है, 0 का ट्रांजिशन Q1 पे है, 1 का Q5 पे है, और Q6 का ट्रांजिशन है Q6 Q4, Q6 Q4। Q1 Q6 belong to same set? No, they don't belong to same set. Q1 देखो ये दूसरे सेट में है, Q6 दूसरे सेट में। इसका मतलब ये है डिफरेंट। और जैसे मैंने कहा कि एक भी जगह पे डिफरेंट आया है, इससे क्लियर हो जाता है कि दे आर नॉट इक्विवेलेंट, दैट इज Q0 एंड Q7 आर नॉट इक्विवेलेंट। बराबर है? तो ये आपका डिवीजन 2 हो गया। डिवीजन 2 में आपने सभी पेयर्स में वर्क किया, लार्जेस्ट सेट जो था उसकी सभी पेयर्स पे आपने वर्क किया, और वर्क करने के बाद पता चला कि Q0 is equal to Q4 but Q0 is not equal to Q6। तो एट द एंड ऑफ डिवीजन 2 हमारे पास में देखो ये वाला सेट स्प्लिट होगा और इसके साथ में सिर्फ Q0 Q4 आएगा और Q6 अलग निकल जाएगा, Q6 अलग निकल जाएगा, और ये सेट एज इट इज रहेगा, दैट इज Q1 Q5 एंड Q7, और Q2 भी एज इट इज रहेगा। फिर हम लोग प्रोसीड करते हैं डिवीजन 3 पे। अभी डिवीजन 3 के लिए प्रोसीड करते हैं, तो आपको जब जब डिवीजन परफॉर्म होगा, जब जब स्प्लिटिंग होगी, तब तक आपको नेक्स्ट डिवीजन के लिए प्रोसीड करना है। तो यहाँ पे डिवीजन 3 परफॉर्म करते हैं, और डिवीजन 3 में हम लोग ये रिसेंटली फॉर्म सेट्स को ही रेफर करेंगे, ए वाले सेट्स को, ना कि ए सेट को रेफर नहीं करना है, सिर्फ ए सेट्स को रेफर करना है। तो यहाँ पे देखिए ये सेट में लार्जेस्ट सेट कौन सा है, तो लार्जेस्ट सेट कौन सा है, ये वाला Q1 Q5 Q7, इस पे हम लोग ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो पेयर बनेंगे, एक बनेगा Q1 Q5 और दूसरा बनेगा Q1 Q7। ठीक है, तो Q1 Q5 के ट्रांजिशन देखते हैं, Q1 Q5 के ट्रांजिशंस 0 और 1 के लिए देखते हैं कहाँ पे हो। Q1 का ट्रांजिशन 0 के लिए कहाँ पे हो रहा है, Q6 Q2 पे हो रहा है, तो Q5 का ट्रांजिशन देखते हैं Q2 Q6 पे। और यहाँ से देखिए Q6 Q2 बिलोंग्स टू डिफरेंट सेट, Q6 यहाँ पे है, Q2 यहाँ पे, इसका मतलब ये क्या है, डिफरेंट। ये क्या है, बराबर। तो डिफरेंट होने के कारण हम लोग बोल पाएंगे यहाँ पे कि Q1 इज नॉट इक्वल टू Q5, Q1 इज नॉट इक्वल टू Q5। वैसे हम लोग Q1 Q7 के लिए भी ट्राई करते हैं, Q1 Q7 के लिए ट्राई करते हैं, Q1 Q7 के लिए देखते हैं क्या आता है। तो Q1 का ट्रांजिशन हमारे पास में Q6 Q2 है, और Q7 का ट्रांजिशन देखो कहाँ पे, Q6 और Q2, ये वाला ट्रांजिशन। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सेम आएगा, क्योंकि Q6 एक ही स्टेट है, तो सेम सेट को बिलोंग करेंगे, और Q2 भी जो है सेम आएगा। इसका मतलब ये है कि Q1 इज इक्वल टू Q7, Q1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे Q5 अलग निकलेगा और Q1 Q7 साथ में आएगा, तो बाकी के सेट्स एज इट इज रहेंगे, जैसे Q1 Q0 Q4 एक साथ रहेगा, Q6 है। अभी ये जो सेट है, ये तीसरा, ये बड़ा वाला, ये स्प्लिट हो जाएगा, तो ये Q1 Q7 साथ में आएगा, Q1 Q7 साथ में आएगा, और Q5 अलग निकलेगा, और फिर यहाँ पे हम Q2 एज इट इज रहेगा। तो एट द एंड ऑफ डिवीजन 3 हमारे जो लार्जेस्ट सेट है वो स्प्लिट हो जाते हैं, इसके कारण हम लोग डिवीजन 4 के लिए प्रोसीड करते हैं। ओके, इसके कारण हम लोग डिवीजन 4 के लिए प्रोसीड करते हैं। तो अभी डिवीजन 4 परफॉर्म करते हैं। तो जब हम लोग डिवीजन 4 परफॉर्म करते हैं, तो रिसेंटली फॉर्म सेट्स को ही हमें रेफर करना है। तो हमारे पास में यहाँ पे देखिए ये दो लार्जेस्ट पेयर है, ये वाला एक लार्जेस्ट सेट है और एक दूसरा लार्जेस्ट सेट है जो कि पेयर भी है। तो हम लोग इस पे ऑपरेट करते हैं, पहले कोई भी एक सेट ले लीजिए, लेट्स टेक Q0 Q4, और इस पे हम लोग ऑपरेट करते हैं, Q0 Q4 को देखते हैं तो इक्विवेलेंट है या नहीं। तो Q0 का ट्रांजिशन हो रहा है Q1 Q5 पे, तो Q4 का ट्रांजिशन हो रहा है Q7 Q5, और ये इक्विवेलेंट है या नहीं।
यस, ये सेम आएगा, क्यू सेम आएगा क्योंकि Q1 Q7 Q1 Q7 बिलोंग्स टू सेम सेट, और वैसे Q5 Q5 एक ही स्टेट है जो कि सेम सेट को बिलोंग करता है। इसका मतलब ये है कि Q0 इज इक्वल टू Q4। अभी देखिए हमने डिवीजन 4 परफॉर्म किया है और उसमें एक सेट पे ऑपरेट किया, और ये सेट स्प्लिट नहीं हुआ। तो जब सेट स्प्लिट नहीं होगा तो केस में क्या करना है आपको, सेम डिवीजन में दूसरे सेट पे ऑपरेट करना है। सेम डिवीजन में दूसरे सेट पे ऑपरेट करना है। क्यों ऑपरेट करना है? क्योंकि यहाँ पे सेट जो है स्प्लिट नहीं हुआ। तो दूसरा सेट लेते हैं, दूसरा नेक्स्ट लार्जेस्ट है हमारे पास में Q1 Q7। और जब हम लोग Q1 Q7 पे ऑपरेट करेंगे तो इसमें कंडीशन देखेंगे 0 और 1 के लिए, तो यहाँ पे आएगा Q6 Q2 और यहाँ पे भी आता है Q6 Q2। और ये देखिए ये क्या आता है, सेम आता है क्योंकि सेम स्टेट है। वैसे ये भी सेम आता है, ये भी सेम स्टेट है। इसका मतलब है कि Q1 इज इक्वल टू Q7। इसका मतलब क्या है, Q1 इज इक्वल टू Q7। तो यहाँ पे देखिए दूसरा सेट भी यहाँ पे स्प्लिट नहीं हुआ है और इसके बाद में कोई सेट बचा नहीं है। इसका मतलब है कि अगर स्प्लिटिंग स्टॉप हो गया है तो हमें डिवीजन भी परफॉर्म करना स्टॉप कर देना है। इसका मतलब हम लोग नेक्स्ट डिवीजन के लिए प्रोसीड नहीं करेंगे, यहाँ पे हमें स्टॉप करना है। तो एट द एंड ऑफ डिवीजन 4 हमारे पास में देखिए ये सेट्स अवेलेबल है, ये सेट्स अवेलेबल है, और ये सेट्स क्या इंडिकेट करते हैं कि Q0 और Q4 जो है इक्विवेलेंट स्टेट है, वैसे Q1 और Q7 क्या है, इक्विवेलेंट स्टेट है, और Q6 Q5 और Q2 अलग अलग स्टेट है जो कि किसी की इक्विवेलेंट नहीं है। इसका मतलब यह है कि जब हम लोग ऑप्टिमाइज्ड डीएफए के लिए टेबल डिजाइन करेंगे तो ये दो स्टेट को मर्ज करेंगे एज वेल एज ये दो स्टेट को क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। तो लेट्स ड्रॉ द ट्रांजिशन टेबल फॉर द मिनिमाइज्ड डीएफए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ड्रॉ करते हैं ट्रांजिशन टेबल फॉर मिनिमाइज्ड डीएफए। ट्रांजिशन टेबल फॉर मिनिमाइज्ड डीएफए इज, तो Q0 और Q4 स्टेट को एक साथ लिखना है बिकॉज वो इक्विवेलेंट है और ये इनिशियल स्टेट भी है Q0, इसलिए हम लोग इसको इनिशियल बनाएंगे और यहाँ पे 0 के लिए ट्रांजिशन लिखते हैं, यहाँ पे 1 के लिए लिखते हैं। और देखिए नेक्स्ट स्टेट कौन सी, यहाँ पे Q6 स्टेट लिखिए, फिर है Q1 Q7 स्टेट, Q1 और Q7 एक साथ लिखना है आपको। Q5 स्टेट अलग लिखना है और Q2 स्टेट भी अलग लिखना है जो कि हमारी फाइनल स्टेट भी है। और इसके ट्रांजिशन कैसे लिखेंगे, तो Q0 Q4 का ट्रांजिशन देखिए, Q0 का ट्रांजिशन कहाँ पे हो रहा है, Q1 पे, ओके। और Q4 का ट्रांजिशन देखते हैं, Q4 का ट्रांजिशन कहाँ पे हो रहा है, 0 के लिए Q7 पे, इसलिए आप Q7 भी यहाँ पे लिख दोगे। वैसे Q4 का ट्रांजिशन देखना है, Q4 का ट्रांजिशन 0 के लिए कहाँ पे, सॉरी Q0 का ट्रांजिशन 1 के लिए कहाँ पे हो रहा है, Q5 पे, तो यहाँ पे Q5 लिखिए। Q0 का ट्रांजिशन 1 के लिए Q5 पे हो रहा है, और Q4 का ट्रांजिशन 1 के लिए देखते हैं कहाँ पे हो रहा है, Q4 का ट्रांजिशन 1 के लिए कहाँ पे हो रहा है, Q5 पे, इसलिए यहाँ पे सिर्फ Q5 स्टेट ही आएंगे। फिर Q6 का देखते हैं, अभी Q6 का ट्रांजिशन 0 के लिए Q6 पे हो रहा है और 1 के लिए कहाँ पे हो रहा है, Q4 पे, ठीक है। 1 के लिए कहाँ पे हो रहा है, Q4। बट अभी Q4 स्टेट रही है क्या, नहीं रही, वो Q0 के साथ मर्ज हुई है, इसके कारण हमें यहाँ पे Q0 कॉमा क्या लिखना पड़ेगा, Q4 लिखना पड़ेगा। फिर देखते हैं Q1 Q7 का, तो Q1 का ट्रांजिशन देखिए कहाँ पे हो रहा है, Q6 Q2 पे, तो यहाँ Q6 लिखिए और यहाँ पे Q2 लिखिए। वैसे Q7 का ट्रांजिशन देखिए, Q7 का ट्रांजिशन कहाँ पे हो रहा है, Q6 Q2 पे, तो Q6 Q2 ऑलरेडी है यहाँ पे। Q5 का ट्रांजिशन देखते हैं, Q5 का ट्रांजिशन हो रहा है Q2 Q6 पे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे Q2 और Q6, तो Q2 और Q6 अलग अलग स्टेट ही है तो किसी के साथ मर्ज नहीं हुई है। फिर देखते हैं Q2 का ट्रांजिशन,
Q2 का ट्रांजिशन कहाँ पे हो रहा है? Q0 पे हो रहा है, Q2 पे हो रहा है, Q0 पे हो रहा है और Q2 पे हो रहा है। बट Q0 अभी स्टेट अकेली नहीं रही है, वो Q4 के साथ मर्ज हुई है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे Q0 Q4। तो ये बन गया ट्रांजिशन टेबल फॉर द मिनिमाइज्ड डीएफए। इस प्रकार से मिनिमाइजेशन जो है हम लोग परफॉर्म करते हैं बाय यूजिंग द पेयर टेबल मेथड। ओके।